चलिए 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के सेकंड वीडियो पे आप पहुंच चुके हो। तो अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस, एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज को जानेंगे। तो चलिए, क्या है पहला टॉपिक, एसिड्स एंड बेसिस इन लेबोरेटरी। एसिड और बेस जब लेबोरेटरी में होती हैं तो क्या होता है, कैसा होता है, कितने होते हैं और कौन कौन से एसिड्स और बेस आप डील करोगे लेबोरेटरी में। ओके, तो एक्टिविटी 2.1, एक्टिविटी 2.1 में क्या बोल रहा है भैया, देखो कुछ आपको साइंस लेबोरेटरी में जानी है और कुछ जो एसिड्स हैं या बेसिस हैं, जो भी आपको केमिकल्स बोले हैं उनको कलेक्ट करना है। जैसे कौन कौन से केमिकल बोला है आपको बोला है कि आप कलेक्ट कर लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड HNO3 बोलते हैं, एसिटिक एसिड CH3COOH बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इन सबको आपको कलेक्ट करना है। ये सभी एसिड्स या बेसिस ही हैं। ओके, इनमें कोई सा भी सॉल्ट नहीं है अभी। ठीक है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन ऑन अ वॉच ग्लास वन बाय वन and test with a drop of indicator shown in टेबल 2.1। टेबल 2.1 है हमारे पास। देखो क्या करना है, आपको वॉच ग्लास लेनी है। कुछ इस तरह का वॉच ग्लास होता है, उस ग्लास का ग्लास का होता है वॉच ग्लास। ठीक है, कटोरी मतलब छोटी सी। तो उसमें क्या करना है आपको, इन सभी के एक एक ड्रॉप ले लेना है। ठीक, और इन सभी को कुछ इंडिकेटर के साथ टेस्ट करना है। कैसे, देखो यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से इंडिकेटर्स हैं। हमारे पास इंडिकेटर है, जो आप सैंपल लोगे, एक तो यहाँ पे सैंपल लिखोगे, रेड लिटमस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करोगे, ब्लू लिटमस सॉल्यूशन के साथ टेस्ट करोगे, और फिनेप्थलीन, याद रख लेना स्पेलिंग इसकी। ठीक है, फिनेप्थलीन के साथ करोगे और मिथाइल ऑरेंज के साथ। जब आप टेस्ट करोगे तो कैसा आएगा रिजल्ट, वो हम दिखा देते हैं आपको। देखो भैया, जब आप टेस्ट करोगे तो आपका रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे है हमारे पास। ओके, हाँ, तो जब आप सैंपल यहाँ पे लिखोगे सारे, देखो जो जो सैंपल थे हमारे पास, HCl था, H2SO4 था, उसके बाद क्या था हमारे पास, HNO3 था, CH3COOH, एसिटिक एसिड, जो NaOH हो गया, KOH हो गया, CaOH होल ट्वाइस हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये NH4OH हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जो भी थी वो सारी हमने यहाँ पे इकट्ठी कर ली हैं। ठीक, अब क्या है, हम सबको सबके साथ ना टेस्ट करने वाले हैं। क्या कि ये क्या क्या करेंगे, इन सभी ये जो भी इंडिकेटर्स हैं इनके साथ क्या करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या लिया, HCl ले लिया एग्जांपल के लिए। HCl लिया, HCl लिटमस सॉल्यूशन में डाला। ठीक है, सॉरी, लिटमस सॉल्यूशन को HCl में डाला तो क्या होगा, जो लिटमस सॉल्यूशन था वो क्या होगा, रेड हो गया। ठीक, लिटमस पेपर का यूज़ कर लेना, अच्छा रहेगा। लिटमस पेपर लिया आपने, लिटमस पेपर को आप HCl में डालोगे, क्या करेगा, वो रेड हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर रेड ही रहेगा, सॉरी, रेड लिटमस पेपर रेड ही रह जाएगा। ब्लू लिटमस डालोगे तो ब्लू लिटमस क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिनेप्थलीन जो आप डालोगे तो कलरलेस हो जाएगा, फिनेप्थलीन कलरलेस हो जाएगा। और जो हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है वो पिंक हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज पिंक हो जाएगा। ठीक, आगे ये सारे ऊपर जो है, ये सारे जो हैं ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि एसिड जो है रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक, एसिड कन्वर्ट करता है रेड में, यानी कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या है, वो एसिड है। ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दिया, वो क्या है, एसिड है। तो यानी कि अपने पास इतना जो ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, एसिड है। ठीक है, और जो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर दे वो क्या है, बेस है। ठीक है, तो ये पूरा हिस्सा क्या है, बेस है। देखो अब हमें ध्यान देना है, अब मैंने दो पार्ट से बांट दिया है। ठीक, अब क्या करना है अपने को देखना है कि भैया क्या है। अब देखो, अब HCl है, HCl रेड लिटमस के साथ रिएक्ट करेगा, एसिड है, मैं सीधा बोल रहा हूँ। एसिड जब रेड लिटमस के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ नहीं होगा। HCl यानी कि एसिड जब रेड के साथ करेगा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ब्लू को क्या करेगा, रेड में कन्वर्ट कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा, और फिनेप्थलीन कलरलेस हो जाएगा एसिड के साथ। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड के साथ। अब बेस की बारी आई, क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा और ब्लू लिटमस को ब्लू छोड़ देगा। भैया ब्लू के साथ हमें करना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए हमें दोस्ती नहीं करनी ब्लू के साथ। ब्लू भैया तू अलग जा। ठीक, फिनेप्थलीन अगर आया तो फिनेप्थलीन को पिंक कर देगा। ठीक, मिथाइल ऑरेंज आया, मिथाइल ऑरेंज को येलो कर देगा। यही सारे याद कर लो कि क्या करेगा, किसके साथ। ओके, तो अब आगे बढ़ें।
ठीक है, तो हमारा ये टेबल भर गया। अब क्या बोला था इसने, व्हाट चेंजेस इन कलर डिड यू ऑब्जर्व विद लिटमस, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, फिनेप्थलीन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन टेकन। इन सब के साथ क्या करेगा हमने आपको बता दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। ये जो इंडिकेटर्स हैं क्या करते हैं, हमको बता देते हैं कि भैया ये एसिड है या बेस है। कैसे? अपने आप में चेंज करते हैं, अपने कलर को चेंज करते हैं और बताते हैं भैया कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, देयर आर सब सब्सटेंसेज हुज ऑर्डर चेंज। ऐसे कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिनके स्मेल चेंज हो जाती है। ऑर्डर बोले तो स्मेल, कुछ की स्मेल चेंज हो जाती है कि अगर एसिड के साथ उसके पास आया, प्रेजेंस में आया, तो क्या कर देगा, एसिडिक के साथ आया तो कुछ और ऑर्डर देगा, कुछ और स्मेल देगा, और बेसिक के साथ आया तो कुछ और स्मेल देगा। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं इनको, जो भी ऑर्डर चेंज करके, स्मेल चेंज करके बताते हैं कि ये एसिड है या बेस है। ओके, लेट अस ट्राई आउट सम ऑफ दीज इंडिकेटर्स। इनमें से कुछ को ट्राई कर लेते हैं भैया। कुछ तो आप जानते ही हो, शायद नहीं जानते होगे, तो आज पता चल जाएगा तुमको। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियन, अनियन ले लेना है कुछ। ठीक है, इन अ प्लास्टिक बैग अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लोथ, कुछ क्लीन क्लोथ की स्ट्रिप ले लेना आप। ठीक है, और क्या लेना है आपको, एक बैग में कुछ अनियन। ठीक है, कुछ अनियन, अरे मैंने अनियन बेकार बना लिया, हाँ कोई बात नहीं, कुछ अनियन लेना है। ठीक है, फाइनली चॉप्ड, यहाँ पे ध्यान से देखना, फाइनली चॉप्ड अनियन लेना है। टाई द बैग टाइटली एंड लीव ओवरनाइट इन द फ्रिज। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज्ड टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस। करना क्या है, आपको एक प्लास्टिक बैग लेना है, उसमें फाइनली चॉप्ड अनियन रखनी है, और उसमें क्या करोगे आप, जो स्ट्रिप्स थे क्लोथ्स की, उसको आप डाल दोगे बैग में ही। ठीक है, उनको आप पूरी रात क्या करो, फ्रिज में डाल दो पूरे बैग को, और उसके बाद जब आप नेक्स्ट डे निकालोगे तो वो एसिड या बेस की ऑल्फैक्टरी, क्या कहते हैं उसको, रिसेप्टर्स बोलने वाला था मैं अभी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो जाएंगे। ठीक है, टेक 2 ऑफ दीज क्लोथ्स, इनमें से 2 क्लोथ्स के स्ट्रिप्स ले लो। ठीक है, एंड चेक देयर ऑर्डर, उनका ऑर्डर पहले चेक करो एक बार। 2 निकालनी है आपको, चेक करना है ऑर्डर। ठीक है, कीप दैम ऑन अ क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप्स एंड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH सॉल्यूशन ऑन द स्ट्रिप्स। आपको क्या करना है, कुछ डाइल्यूट HCl और कुछ डाइल्यूट NaOH, हम जब लैब में काम करते हैं ना, तो डाइल्यूट यूज़ करते हैं। डाइल्यूट क्या होता है, जिसमें ज़्यादा पानी होता है, कम एसिड होता है, कम या कम बेस होता है। पहली बात, एसिड और बेस दोनों ही सेम मात्रा में खतरनाक हैं। जितना एसिड खतरनाक है उतना ही बेस। हम लोग जो सोचते हैं ना कि एसिड खतरनाक होगा, बेस, यार बेस क्या खतरनाक होगा, भैया जितना खतरनाक एसिड है उतना ही खतरनाक बेस भी है। इसलिए हम डाइल्यूट यूज़ करते हैं। डाइल्यूट बोले तो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड या बेस की मात्रा कम। ठीक है, और कॉन्सनट्रेटेड होता है इसका उल्टा, जिसमें पानी की मात्रा कम या बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और एसिड की मात्रा या बेस की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इनके बाद क्या करना है आपको, क्लीन सरफेस, जो स्ट्रिप्स थी आपको क्लीन सरफेस पे डालनी है, और उसके बाद कुछ डाइल्यूट सा HCl या डाइल्यूट NaOH डालोगे दोनों स्ट्रिप्स पे। ठीक, सॉल्यूशन ऑन द अदर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे। रिंस बोथ क्लोथ स्ट्रिप्स विद वाटर एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर। अब क्या करना है कि उन दोनों को आपको धो लेना है। ओके, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से ऑर्डर चेक करना है कि उनका स्मेल क्या चेंज आई है, और याद रखना कि कौन से में एसिड था, कौन से में बेस था। ठीक है, नोट योर ऑब्जर्वेशन, नोट करोगे। एक और देख लो, नाउ टेक सम डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। कुछ वनीला एसेंस ले लो, और क्लोव ऑयल बोले तो क्या बोलते हैं, लौंग का तेल। ठीक है, और उनका ऑर्डर चेक करो। टेक सम डाइल्यूट HCl, थोड़ा सा डाइल्यूट HCl ले लो, सॉल्यूशन इन 1 टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन इन अदर। Add few drop dilute vanilla essence to both test tube and shake well. Check the order once again and record change in order if any. क्या करना है, dilute HCl, dilute NaOH लिया आपने। ठीक, और उन दोनों को क्या करना है, आपको अलग अलग उसमें क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब में ले लेने हैं। उनमें थोड़ा सा वनीला एसेंस, और एक में वनीला एसेंस डाल दो, और क्या कहते हैं उसको, और क्लोव ऑयल डाल देना। ठीक है,
और चेक करना कि क्या उसके बाद भी उनके ऑर्डर में चेंज आया है। बिल्कुल आएगा, गारंटेड आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। विच ऑफ दीज वनीला, ऑनियन एंड क्लोव कैन बी यूज फॉर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर इन द बेसिस ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है। लेट्स डू सम मोर एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इनमें से कौन कौन सा यूज़ किया जा सकता है देख लेना। अनियन तो पक्का किया जा सकता है, क्लोव ऑयल किया जा सकता है, वनीला का मुझे पता नहीं है, ठीक। और कुछ और एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं एसिड्स और बेसिस, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है भैया पहले ही थोड़ी सी खतरनाक बोल रहे हैं कि थोड़ा सा एक्टिविटी ये जो टीचर की असिस्टेंस मांगता है, ओके। सेटअप अपरेटस एज शोन इन फिगर 2.1 2.1 फिगर देख लो अपनी किताब में, और वैसे ही अपरेटस सेट कर लो, बोले तो ऐसे, ठीक। ये वाला क्या है देखो फटाफट, मज़ेदार है ये, और अगर करते हैं ना स्कूल में तो बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें, ओके। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो एक टेस्ट ट्यूब में, कुछ पीस जिंक ग्रेन्यूल्स के डाल दो, हमारे स्कूल में हुआ था, याद आया मेरे को, जिंक ग्रेन्यूल्स डाल देना, ठीक। पुट व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे क्या ऑब्जर्व करोगे, है हाँ ये रहा, इधर देखो जिंक ग्रेन्यूल्स के सरफेस पे यहाँ पे दिख रहा है तुमको, ये बबल्स से, ये बबल्स दिख रहे हैं, हाँ ये ऐसे ही बबल्स निकलेंगे उसमें से, ओके। जिंक ग्रेन्यूल्स जब आप डालोगे तो उसमें से बबल्स से निकलना शुरू हो जाएंगे, ठीक। अब पास द गैस बीइंग इवॉल्व्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन, जब बबल्स निकलते हैं उसका मतलब कोई गैस निकल रहा है, ठीक। तो इसको क्या करोगे आप, सोप सॉल्यूशन, ये सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन में निकालोगे, ठीक है। जब सोप सॉल्यूशन में से निकलेगा तो ये गैस क्या करेगा, एक बबल फॉर्म करेगा, ठीक। बबल फॉर्म करेगा, जो उड़ने वाला बबल होता है ना वो वाला, ठीक। उसके बाद क्या करना है आपको, एक बर्निंग कैंडल लेना है, बर्निंग कैंडल ये रहा, ठीक। बर्निंग कैंडल को इन बबल्स के नियर आप पास में लाओगे तो क्या होगा पता है, ये पट सी आवाज़ करेंगे, इसको हम क्या पॉप 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 साउंड करेंगे, ठीक है। इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं, ये जो पूरी एक्टिविटी है ना ये, इसको पॉप टेस्ट बोलते हैं, ओके। रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम एसिड्स लाइक HCl HNO3 एंड CH3COOH। कुछ एसिड के साथ आपको क्या करना है, ये जिंक ग्रेन्यूल है ना उसको रिएक्ट करवाना है, तो सबके साथ सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है, जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा। अब हाँ एक चीज़ मैं भूल गया, ये जो गैस है ना ये हाइड्रोजन गैस है, ध्यान रखना हाइड्रोजन गैस है। जब भी कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस जो है ना एक जो बर्न करती है, जो जल सकती है, ऐसी गैस है, ठीक है। जैसे हमारे पास हमारे घर में सिलेंडर है ना, उसमें क्या है, नेचुरल गैस है, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG जो गाड़ियों में यूज़ होती है, ये सब क्या है बर्न कर सकती हैं, ठीक है। ये ऐसी गैसेज हैं जो कि बर्न करती है, जो हाइड्रोजन भी एक ऐसी गैस है जो कि बर्न करती है, जलती है, ठीक। तो इसीलिए ये यहाँ पे ये है ना पॉप टेस्ट होता है, इसमें बबल सा जो है जलता है बबल, ओके, या फटता है, ओके। नोट दैट metal in the above reaction replace hydrogen atom from the acid as hydrogen gas and form a compound called salt। होता क्या है कि जो हमारा एसिड है, ठीक है, जब मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल जो है वो एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है, मेटल एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ मतलब वो गैस की फॉर्म में निकलेगा, ठीक। और उसके बाद क्या फॉर्म करता है, जो हमारा बचा है, गैस तो निकल गई, अब जो बचा हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है सॉल्ट, ठीक। वो है हमारे पास सॉल्ट, नमक नहीं सॉल्ट, ये सॉल्ट वो क्षार वाला कहते हैं वो हिंदी में, ठीक। एसिड्स प्लस मेटल, जब एसिड को मेटल के साथ आप रिएक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको पास सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, ओके। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन यू ऑब्जर्व अबव। क्या तुमने जो ऊपर रिएक्शन अब जो भी देखी थी तुमने, वो वाली एसिड के साथ जब जिंक ने रिएक्ट किया तो कैसे हो गया, ठीक है। तो वो आपको करना है। एक और एक्टिविटी आ गई 2.4, कुछ पीसेज आपको जिंक ग्रेन्यूल्स ले लेनी है टेस्ट ट्यूब में। जिंक ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिंक की छोटे छोटे मतलब टुकड़े होते हैं, ओके। 2 ml ऑफ सोडियम सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एंड वार्म द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब। और जो टेस्ट ट्यूब में आपका जो सामान हो गया क्या है, जिंक ग्रेन्यूल्स और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको आपको वार्म करना है, ठीक है। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन
एक्टिविटी 2.3 में जैसे किया हमने उसको साबुन के उसके पानी से निकाला तो उसमें बबल आया, बबल जलाया, ठीक है, वैसे ही करना है, ठीक है। रिएक्शन कैसी होगी हमारे पास, NaOH प्लस जिंक, क्या आया, Na2ZnO2, ठीक है, सोडियम जिंकेट कहते हैं, और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब ये आ गया, यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। देखो ये रिएक्शन जो है फिर से हुआ, जिंक के साथ हुआ ना, ठीक है, लेकिन ये जो रिएक्शन है मेटल के साथ कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये सभी मेटल के साथ पॉसिबल नहीं है। ओके, तो आगे हम अगली वीडियो में करने वाले हैं हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। हमने मेटल देख लिया, अब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।